संसद का मानसून सत्र इस बार काफ़ी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि संसद का मानसून सत्र पहली दफे नए संसद भवन में होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक संसद का सत्र चलना है, लेकिन ये पहला मौका है जो संसद का नया भवन बना है जिसके उद्घाटन में विपक्ष के नेता नहीं गए थे, वो संसद के मानसून सत्र में जाएंगे। यह बड़ा सवाल है। जिस वक्त उद्घाटन हो रहा था तमाम विपक्ष के नेताओं ने बॉयकॉट कर दिया था। अब जब आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो उसमें देखना होगा कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। एक तरफ एनडीए ने अपना कुनबा बड़ा कर लिया है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने 26 दलों को एकजुट कर एक नया गठबंधन बना लिया है जिसका नाम इंडिया रखा हुआ है। इस नाम को लेकर गठबंधन के अंदर भी मत्था फोड़ की स्थिति दिख रही है। नाराजगी जग जाहिर हो चुका है। गठबंधन की नींव रखने वाले नेता ही नाराज हो गए हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं मानसून सत्र की। मानसून सत्र संसद के नए भवन में होना है और पूरा सत्र उसी भवन से चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह बड़ी उपलब्धि बीजेपी मानती है। बीजेपी और उनके सहयोगियों के लिए नए भवन में संसद सत्र का आयोजन करना सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है कि वो सदन में इस बार किस तरीके से न जाने का बहाना ढूंढेंगे। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जो सरकार को घेर सकती है, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष की जो सीटिंग संख्या है, जो संख्या बल है, वो बेहद कम है। इस वजह से विपक्ष लाख कोशिश करने के बावजूद भी सरकार को घेरने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती है। संसद में कई विधायिकी कार्य जो होंगे वो निपटाने होंगे। कई जरूरी विधेयक है जिसके ऊपर संसद में चर्चा होनी है। साथ ही साथ पिछले मामलों में भी जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है उन तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा हो सकती है। संसद की शुरुआत होगी नए भवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर क्या कुछ इस गरिमामयी उपस्थिति पर कहेंगे वो तो देखना होगा, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में ही तय हो जाएगा कि विपक्ष के तेवर किस कदर तल्ख हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि देश भर में जो त्राहिमाम त्रासदी मची हुई है उस मुद्दे पर सरकार तमाम सहयोगियों का समर्थन चाहेगी, तो दूसरे तरफ महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष इस बार सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरने जा रही है। विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, किसानों की समस्या है और पहले से जो आंदोलन विपक्ष के नेता करते रहे उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी होगी। विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठेगा। सबकी निगाहें विपक्ष की एकजुटता पर टिकी रहेगी। जो लोग कल तक संसद में सरकार के समर्थन में खड़े थे वो अब विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो गए हैं। दिल्ली के मामले पर, अरविंद केजरीवाल के मामले पर क्या संसद में कांग्रेस पार्टी रुख लेती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर मानसून सत्र जो 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलना है, इस सत्र में सबसे ज़्यादा निगाह अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्तों पर रहेगी। विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के मुहिम में जुटे तमाम विपक्षी दलों ने यह दावा तो जरूर किया है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन संसद में जब सवाल उठेगा तब विपक्ष किस तरीके से सरकार के सामने चुनौती बनेगा वो देखना दिलचस्प होगा। इधर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जाएगी कि एनडीए के तमाम जो दल हैं, जो सांसद हैं, वो सदन में मौजूद होकर सरकार को हर वक्त जो सरकार के सामने सवाल आएंगे सरकार उसका जवाब देगी। विपक्ष के कड़े तेवर के बावजूद सदन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ताधारी दल पर होगी। ऐसे में विपक्ष अपने एजेंडे पर आज काम करेगा। हालांकि सर्वदलीय बैठक में सभी सहमत होंगे सदन चलाने के लिए, लेकिन मानसून सत्र के शुरुआत में ही दिखेगा कि विपक्ष के तेवर कैसे हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी एनडीए का क्या कुछ रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित वो तमाम बड़े दिग्गज नेता
सरकार को सदन के अंदर पूरी मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार रखेंगे, क्योंकि विपक्ष सरकार की एक भी चूक पर मौका नहीं देगी सवाल उठाने से बचने के लिए। ऐसे में देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस, वामदल, लेफ्ट, अरविंद केजरीवाल उन तमाम मुद्दों को सदन में उठा पाते हैं, क्योंकि मणिपुर का मामला पहले ही विपक्ष उठा चुका है और सदन में मणिपुर जैसे मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाएगी। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।